उत्तराखंड में पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या पर अभी भी गुस्सा है। लोग गुस्से में हैं और लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं। हालांकि तय समय से 10 घंटे के बाद रविवार को अलकनंदा नदी तट पर आईटीआई के पास शमशान घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार हो गया। मुखाग्नि उसके भाई ने दी। इस दौरान प्रदेश भर में आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार मांग की जाने लगी कि इस तरीके के अपराध जो लगातार हो रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए और दोषियों को तुरंत सजा दी जाए। इस अपराध में कोई भी अपराधी जांच से नहीं बचेगा, ये धामी ने कहा, और ना ही किसी कीमत पर वो छूटेगा। दोषियों को सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। ये बयान सरकार की तरफ से सामने आया। अब इसके लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। अंकिता हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब तक क्या हुआ है, क्या थी ये पूरी टाइमलाइन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अंकिता के रिजॉर्ट के एक कमरे में रहने को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल अंकिता और उसके दोस्त पुष्पदीप के बीच बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अंकिता की जम्मू में नौकरी करने वाले मित्र पुष्प की घटना के दिन अंतिम बार फोन पर बातचीत हुई थी। रात को करीब 8:30 बजे होंगे कि अंकिता ने फोन किया पुष्प को। पुष्प अंकिता का दोस्त है और उसने उसको बताया कि वो फंस गई है। पुष्पदीप ने अंकिता को अगले दिन किसी को भेजकर घर श्रीकोट पहुंचाने की बात कही थी। अगर अंकिता एक दिन रुक जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। इस तरीके के खुलासे भी इन दिनों हो रहे हैं। आपको बता दें, घटना के दिन अंकिता की पुलकित आर्या और मैनेजर अंकित गुप्ता के साथ तीखी बहस हुई थी। अंकिता चीख चिल्ला रही थी और रो रही थी। रिजॉर्ट के शेफ और बाकी कर्मचारी ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंकिता के दोस्त पुष्पदीप ने फोन पर उससे कहा कि वो किसी को भेजकर अगले दिन उसे घर छुड़वा देगा, लेकिन आरोपी अंकिता को जबरन गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए और बराज में जाकर धक्का दे दिया। जांच हुई। जांच में सामने आया कि अंकिता का गांव रिजॉर्ट से करीब 150 किलोमीटर दूर पर स्थित है, इसलिए रोज आना जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए वो रिजॉर्ट के ही एक छोटे से कमरे में रह रही थी। उसका बैग और बाकी सामान भी इसी एक कमरे में था। वो इसी बैग को रिजॉर्ट से अपने पास लाने की बात कह रही थी फोन पर। अंकिता रिजॉर्ट छोड़कर जाना चाहती थी। उसने रिजॉर्ट के रसोइये को फोन किया और कहा कि उसका बैग किसी दुकान तक वो लेकर चले आए। जब वो ये बात रसोइये को कह रही थी तब वो बहुत रो रही थी। रसोइया उस वक्त कहीं बाहर था। वो अंकिता को बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, और वो अपने साथी को बाइक पर वापस रिजॉर्ट की तरफ घुमाने के लिए कहता है ताकि वो अंकिता के कमरे में जाके अंकिता का बैग लेकर आए और अंकिता को उसी खास एक दुकान पर बैग जाकर दे दे। वहीं अंकिता की उसके दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर भी हुई एक चैट वायरल हुई है। इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से कहा कि चैट से जाहिर है कि अंकिता पर गलत काम करने का एक दबाव बनाया जा रहा था। शनिवार को सोशल मीडिया पर अंकिता और उसके दोस्त के कई व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं। इनमें अंकिता ने वहां पर आने वाले एक मेहमान और अंकित के बारे में भी कुछ बताया है। उसने कई बार लिखा कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। अंकित उससे बहुत से गलत काम करने को कहता था। अंकित उससे धमकाता था कि अगर उसने ग्राहकों को मना किया तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। वो धमकी देता था कि वो उसे काम से निकाल देगा। अंकिता गरीब परिवार से थी, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। चैट में दोस्त अंकिता को बार बार कॉल करने को कहता रहा, लेकिन वो मना करती रही। अंकिता ने कहा कि आवाज आएगी तो अंकित यहाँ आ जाएगा। ये सारी बातें दोनों के बीच 17 सितंबर यानी अंकिता की मौत से ठीक एक दिन पहले हुई। चैट में अंकिता ने कहा, रिजॉर्ट में आए ग्राहक ने शराब के नशे में उससे जबरन हक करने की कोशिश की। अंकिता ने कहा कि अंकित बोल रहा है कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं किया तो तुम्हें काम से हटा देंगे और दूसरी लड़की रख लेंगे। दोस्त ने पूछा, ये किसने बोला? आर्यन ने। तो अंकिता ने हामी भरी कि हाँ, आर्यन ने। दोस्त ने अंकिता को समझाया कि वो उसे हटाएंगे नहीं, डोंट वरी। अंकिता ने कहा, मंडे को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। मैंने बोला तो मैं क्या करूं? इस पर उसने कहा स्पा वगैरह। इस पर अंकिता ने कहा, मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ, बहुत गंदा होटल है, मुझे यहाँ काम नहीं करना। अंकिता के परिजनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को संबोधित करके अपनी कुछ मांगे रखी हैं। अंकिता का परिवार क्या चाहता है वो भी जान लीजिए। परिवार चाहता है कि 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। अंकिता के नाम पर गांव मल्ली से बरमुंडी की सड़क का नामकरण किया जाए। अंकिता के नाम पर सार्वजनिक जगह पर एक सार्वजनिक स्मारक बनवाया जाए। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी वहां उसके नाम पर आदर्श विद्यालय खोला जाए।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अंकिता के नाम पर एक पुरस्कार हो, पुलकित आर्या के भाई और पिता को जांच पूरी होने तक कस्टडी में रखा जाए, पुलकित के भाई और पिता जांच को प्रभावित कर सकते हैं, बेटी के गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। चलिए अब बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की करते हैं। एम्स ऋषिकेश ने अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्याकांड की जांच करके एसआईटी को सौंपी। सूत्र कहते हैं कि फाइनल रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर 3-4 चोट पाए गए हैं। इससे अनुमान है कि आरोपियों ने अंकिता को नहर में फेंकने से पहले उसके साथ मारपीट की। एसआईटी में शामिल एक अधिकारी कहते हैं कि अंकिता के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दी गई है। एम्स के पीआरओ हरीश थपलियाल ने कहा है कि एम्स की ओर से अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में फैसला एसआईटी ही करेगी। एसआईटी के सूत्र कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर 3 से 4 चोट के निशान हैं, लेकिन उसके साथ दुराचार नहीं हुआ है। उसकी मौत नहर में डूबने से हुई। रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट से हत्या आरोपियों का ये बयान भी झूठा साबित हो गया कि उन्होंने अंकिता के साथ मारपीट नहीं की है। फिलहाल इस पूरे मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी चैट्स वायरल हो रही हैं, कभी दोषियों के बयान सामने आ रहे हैं, कभी अंकिता के परिवार वालों का बयान सामने आ रहा है तो कभी अंकिता के दोस्त का। अब ये पूरा मामला एक तरीके से कह सकते हैं कि सुलझा नहीं है। फिलहाल इसमें कई पेच है जिसको सुलझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।